हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिरुद्ध आठवले और एफएमसीजी वाला के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिन से आप वीडियो देख रहे होंगे और आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कि जनरल ट्रेड। कल हमने देखा था कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग चैनल हमारे पास में, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, सीएसडी, इंस्टीट्यूशन, होरेका और मॉडर्न ट्रेड। तो इन क्लासिफिकेशन के बाद में हर चैनल के अंदर में किस टाइप के आउटलेट आते हैं और इन आउटलेट की क्या अहमियत है, इनको क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या समझ सकता है, राइट। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि किन टाइप के प्रकार है इसके अंदर में, कौन से आउटलेट्स हैं और इनके फायदे क्या क्या है, ये क्या होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पास में कौन से अलग अलग आउटलेट्स है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटलेट इन जनरल ट्रेड इन एफएमसीजी। एफएमसीजी में जनरल ट्रेड में आउटलेट के प्रकार कौन से होते हैं, राइट। ये हमने देखा था कि जनरल ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल सेल, सीएसडी, मॉडर्न ट्रेड, ऑनलाइन पोर्टल और होरेका, ये सारे आउटलेट हमारे पास होते हैं। और आज हम देखेंगे हर एक ट्रेड के अंदर में, आज से आने वाले 2-3 दिन तक मैं यही बात करने वाला हूं कि कौन से प्रकार हमारे पास में अवेलेबल है इन ट्रेड के अंदर में, राइट। तो आज का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए, पूरा वीडियो देखिए और जब आपको कुछ सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में जाके आप डिटेल्स डाल सकते हो, राइट। तो जनरल ट्रेड में सारी वो दुकानें आती है जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ये कौन सी दुकानें हैं? तो किराना दुकान, किराना और ग्रोसरी शॉप, है ना। आपके घर के आजू बाजू में अगर आप देखोगे, सालों से आप इस किराना स्टोर से, किराना दुकान से, है ना, आप किराना लेके आते हो, ये आता है। दूसरा आता है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट मतलब वो सुपरमार्केट जो किराना दुकानदार थे, थोड़ा अपग्रेड कर गए खुद को, है ना, जिनके पास थोड़ी ज्यादा बड़ी जगह थी, वो आते हैं। मॉडर्न ट्रेड आउटलेट में नहीं आते ही, ये स्टैंड अलोन होते हैं, इनकी चेन नहीं होती है, राइट। ये अकेले होते हैं, है ना। कोई दुकानदार थोड़ा ज्यादा इनोवेटिव होता है, वो खुद को अपग्रेड कर लेता है, रैक लगा देता है, लोग अपने हाथ से माल खरीद सकते हैं। तो लोकल लेवल पे सुपरमार्केट हो गए। उसके बाद में केमिस्ट आउटलेट हो गए। इसके अलावा पान बीड़ी के आउटलेट हो गए। डेली नीड्स के आउटलेट, ये क्या आउटलेट, ये दोनों में अंतर क्या है? किराना स्टोर सारा माल रखता है, ग्रोसरी भी रखता है और बाकी सारी भी चीजें रखता है। डेली नीड्स वाला सब पैक्ड आइटम रखता है, जनरली ग्रोसरी वॉसरी रखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि जगह छोटी होती है उसके पास में। उसके बाद आते हैं बेकरी आउटलेट्स हमारे, राइट, जहाँ पे केक, पाव, रस, ब्रेड, बिस्किट सारा मिलता है उसके यहाँ पे आपको। डेयरी आउटलेट, दूध, दही, है ना, ये सारी चीजें बेचते हैं। और छोटे छोटे इटरीज, देखते हैं हम लोग कि ये आउटलेट कैसे होते हैं और इनकी क्या क्या खासियतें हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे ग्रोसरी आउटलेट, है ना, कुछ इस टाइप से दिखता है, कुछ इस टाइप से दिखता है। और अगर आप देखोगे तो सालों से ये दुकान ऐसी ही है, राइट। सालों से ये दुकान ऐसी है और हमारे देश में सबसे पॉपुलर है आज की तरह। अगर आप देखोगे गली, नुक्कड़, चौराहे, कहीं पे भी जाएंगे आपको तो ये बड़े पॉपुलर दुकान है, हर जगह दिखेंगे, राइट। चालू करना बहुत आसान होता है इनको, आपके पास जगह होनी चाहिए, आप चालू कर सकते हो। 200 से 250 स्क्वायर फीट की दुकान होती है, उससे बड़ी दुकान होती नहीं है। सालों से मैं देख रहा हूँ और इसके कारण डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। सालों से बिजनेस करते अपने कैचमेंट एरिया में, जहां पे है वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर में कस्टमर्स को पूरा सप्लाई करते हैं। इनके पास जो कस्टमर बेस होता है ना, ये लॉयल कस्टमर बेस होता है। और इनके पास खाते होते हैं, डायरी होती है लोगों की, है ना, जो महीने भर का किराना इकट्ठा लेके जाते हैं और महीने भर में इकट्ठा पे करते हैं। तो ऐसी डायरिया इनके पास में होती है। और इनके पास 100 से लेके करीब करीब 2-1,500 तक इसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट है। इसकी मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट की क्या अहमियत है एफएमसीजी के लिए। तो 150 से लेके 2,000 तक स्टॉक कीपिंग यूनिट रखते हैं, मतलब वेराइटी रखते हैं ये लोग, है ना। और 1.5-2 किलोमीटर की एरिया में पूरा सर्विस देते हैं ये लोग और वहां के लॉयल बेस के कस्टमर आते हैं। ये ज्यादातर छोटे पैकेट्स और मीडियम साइज के पैकेट बेचते हैं, राइट। छोटे पैकेट और मीडियम साइज के पैकेट बेचते हैं। और क्योंकि इनके पास जगह की कमी होती है, तो ये लोग जगह की कमी होने के कारण ये लोग थोड़ा थोड़ा माल लेते हैं, रेगुलर लेवल पे लगता है इनको। और इसी के कारण इनको हर हफ्ते में सर्विस चाहिए होती है डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से।
इनको चाहिए कि हर हफ्ते लोग आए हमारे पास में, ऑर्डर लेके जाए, सप्लाई करें, क्योंकि इनके पास जगह कम होती है। और इनकी एक और खासियत होती है, ये दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर से ये लोग क्रेडिट भी एक्सपेक्ट करते हैं, उधारी चाहिए होती है, 7 दिन की, 15 दिन की, 21 दिन की, ये उधारी लेते, रोटेशन चलाते रहते हैं। तो ये ग्रोसरी है, ये भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ आउटलेट है, तो ये जनरल ट्रेड में आते हैं। दूसरा टाइप का जो आउटलेट है, ये इसको कहते हैं हम लोग स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड। अगर आप देखोगे ये जो दुकान है, राइट, ये जो दुकान है, इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? इसमें सारा माल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये सारे माल के ऊपर में 2 भाई खड़े हैं, और जो भी आप मांगोगे वो आपको दे देंगे। अब इसमें टेंशन क्या आता है, बहुत बार आपको देखने को, छूने को मन कर रहा हो किसी प्रोडक्ट को, लेकिन देख नहीं पाते, लगता है अरे कितना मांगेंगे उसको। ये वही दुकान है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, बहुत सारी चीजें सेल्फ सर्विस कर दी, कुछ ही चीजें पीछे रखी होगी उन्होंने, लेकिन इसको आप छू सकते हो। ये दुकान जो है 200 से 500 स्क्वायर फीट के करीब करीब होती है, लेकिन इनके पास असॉर्टमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, 2000 से 5000 के आसपास इसके होते हैं। इनके पास पैक साइज सारे होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। और जो ओनर होता है ना, थोड़ा प्रोग्रेसिव होता है, बिलिंग कंप्यूटराइज कर देगा, थोड़ा सा अच्छा मर्चेंटाइजिंग कर देगा, थोड़ा एडॉप्ट करेगा नई टेक्निक्स के लिए, राइट। बट इनकी चेन नहीं होती है, शहर के अंदर में इनका एक ही आउटलेट होगा, राइट। बस अपने एरिया में सुपरमार्केट था, उसको अपग्रेड करके सुपरमार्केट कर दिया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड क्यों? क्योंकि नए टाइप का ट्रेड कर रहा है, लोगों को टच फील करने दे रहा है, इसलिए। और लेकिन है अकेला, है ना, अकेला ही है, और कोई ब्रांचेस नहीं है, तो इसलिए वो हो गया स्टैंड अलोन, राइट। कस्टमर प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, राइट। और ये 3, 4, 5 किलोमीटर टैचमेंट एरिया को सर्विस देता है, वहां से लोग आते हैं इसके पास में। और इसकी चाहत क्या होती है, इसको लगता है कि कंपनियां मुझे थोड़ी तवज्जो दे ज्यादा, है ना। नया प्रोडक्ट आएगा तो पहले मेरे पास दे, नई स्कीम्स आएगी तो मुझे दे, डिस्प्ले मेरे को मिलना चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च मेरे यहाँ पे होना चाहिए, इन स्टोर एक्टिविटी मेरे यहाँ पे होनी चाहिए, इन स्टोर एक्टिवेशन मेरे यहाँ पे होना चाहिए, मेरे ग्राहकों को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो ये उसकी इच्छाएं होती है। इसके बाद आता है डेली नीड्स। डेली नीड्स भी बड़ा पॉपुलर है, और ये आपको दुनिया, भारत भर में सब जगह मिल जाएगा, है ना। छोटे दुकान होते हैं, छोटी सी खोपचे में, गली में, खोपचे में भी दुकान होगी इसकी, छोटी सी जगह लगती है, 50 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक। इसके यहाँ 200 100 से लेके 500 तक ही इसके होते हैं। वो यही बेचता है, वही चीज बेचता है जो बिकती है, और ये सीजनल आइटम भी बहुत बेचते हैं, है ना। ठंड आ जाएगी तो वैसलीन रख देगा, गर्मी आ जाएगी तो टाल्कम पाउडर रख देगा, है ना। बारिश आएगी तो चाय भी रखना चालू कर देगा, अदरक भी रख। तो इसके यहाँ पे जो सीजन में बिक रहा है वो भी बेचेगा, और जो जरूरतमंद की चीजें डेली वाली, वो सारी चीजें रखेगा जो फटाफट बिकती है इसके यहाँ पे, राइट। और इसके यहाँ पे आने वाले लोग जो है, वो छोटे से एरिया, आस पड़ोस के लोग, जाने आने वाले लोग, रास्ते से, कैचमेंट एरिया उसका वो बना हुआ होता है, और एक छोटे पैकेट ज्यादा बेचने की कोशिश करता है, छोटे और मीडियम साइज के, उससे उसको ज्यादा फायदा मिलता है। इसके बाद जगह कम होती है, इसलिए वेराइटी रखने का टेंशन होता है। केमिस्ट आउटलेट आप देखोगे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है बेचने के लिए, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आउटलेट है। और पहले के केमिस्ट और आज के केमिस्ट में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। ये जो केमिस्ट होते हैं, ये आजकल बहुत सारी चीजें बेचते हैं, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स ये लोग बेचना चालू किए। तो केमिस्ट चैनल को आप अपने स्ट्रेटजी में जरूर रखिए, राइट। इसके बाद आता है स्मॉल इटरीज। स्मॉल इटरीज में आते हैं छोटे छोटे नाश्ते की दुकान, चाय, पोहा, समोसा, कचौड़ी, छोटे छोटे नाश्ते की दुकान। तो ये क्यों फायदेमंद है हमारे लिए? क्योंकि यहाँ पे भी नाश्ते के अलावा असॉर्टेड आइटम्स जा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बिक सकते हैं आप लोग, राइट। खाने पीने की और सारी जो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीजें वो रख सकते हैं, पानी की बोतल ये लोग बेचते हैं, है ना, जूसेस बेचते हैं। तो ये भी स्मॉल इटरीज हमारे लिए बड़ी काम की चीज है। इसके बाद आता है पानबीड़ी आउटलेट। पानबीड़ी आउटलेट आपको पता है, हर शहर में बाकी कुछ चालू होना हो, पानबीड़ी का आउटलेट पक्का चालू होगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। पानबीड़ी आउटलेट नाम के पानबीड़ी के आउटलेट होते हैं, लेकिन बेचते सब कुछ है। पान, सिगरेट, बीड़ी के अलावा वो लोग चिप्स बेचते हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, उसके बाद में गम्स बेचते हैं, कन्फेक्शनरी बेचते हैं, माचिस बेचते हैं, अगरबत्ती बेचते हैं, जो भी जरूरत की चीजें वहां पे लगती है, प्लास्टिक के ग्लासेस बेचते हैं, वेफर्स बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। तो ये भी एक काम की चीज है। चाय की दुकान,
टी आउटलेट। अगर आप देखोगे टपरियां जो हम बोलते हैं, चाय की टपरियां, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, हर मेन रोड पे आपको चाय की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ चाय लोग पीते हैं, यहाँ पे भी आप लोग अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, जैसे कि स्नैक्स आइटम्स हो गए, सॉल्टी स्नैक्स हो गया, बिस्किट हो गया, यहाँ पे लोग कॉन्फेक्शनरी भी काफी कुछ बेच लेते हैं। तो ये भी एक हमारे आउटलेट स्ट्रेटजी के अंदर में होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट आउटलेट है जो कि इस कैटेगरी में आता है, वो है होलसेलर्स। दोस्तों अगर आप देखोगे तो होलसेल चैनल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए फीडर एजेंट का काम करते हैं। फीडर एजेंट मतलब जहां पे हम लोग डायरेक्टली सर्विस दे नहीं पाते, कंपनी और कंपनी के सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता है, वहां तक ये हमारा प्रोडक्ट लिख के जाते हैं। इनके पास में जगह कम होती है, आउटलेट के लिए गोडाउन होता है इनका अलग से, और इनका काम होता है, इनके यहाँ पे लोग आते हैं जहां पे कंपनियां पहुंच नहीं पाती है, वहां से ये प्रोडक्ट कंपनी से लेते हैं और इन लोगों तक तो पहुंच जाते हैं। ये खुद जाते नहीं है, लोग इनके पास आते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, खरीद के लेके जाते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत क्वांटिटी में माल लेते हैं और बेचते हैं। हाँ, दूसरा इनको रेट चाहिए होता है, बेस्ट रेट चाहिए होता है मार्केट के अंदर में, और इसके कारण बहुत बार जनरल ट्रेड में जो डायरेक्ट माल जाते हैं वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, राइट। लेकिन इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सारी रेंज नहीं बेचते कंपनी। अगर कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट है तो 100 के 100 प्रोडक्ट ये लोग नहीं बेचेंगे, ये खाली वही प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके ऊपर इनको मैक्सिमम फायदा मिले, पहली चीज, और दूसरा फास्ट रोटेशन, मतलब माल आया और बिक गया, माल आया और बिक गया। तो ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट ही ये लोग बेचते हैं। ये आपके ब्रांड को प्रमोट करने का काम नहीं करते, ये आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। जो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर उसी प्रोडक्ट को ये बेचेंगे। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि सेल आएगा तो बहुत सारा आ जाएगा, अगर उन्होंने बंद कर दिया तो आपका सेल लॉस हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है हमारे बिजनेस के अंदर में। तो दोस्तों ये जो आउटलेट के टाइप्स थे, इसके बारे में आज हमने बात की जनरल ट्रेड के बारे में। कल मैं आपको बात करूंगा मॉडर्न ट्रेड आउटलेट के बारे में, सीएसडी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, और आपके होरेका चैनल के बारे में। तो आपके अगर कोई सजेशन है, सुझाव है, आपको कुछ आइडिया चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, आपके सवाल आप मुझे नीचे लिख सकते हो, मैं इसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, और अपने सेल को बढ़ाते रहिए। दोस्तों एफएमसीजी में हम ऐसे लोग हैं सेल्स वाले, जो कोरोना आए, बारिश आए, धूप आए, सारी दुनिया बंद थी, लेकिन किराना दुकान चालू थे, डेली नीड्स चालू था, खाने पीने की दुकानें चालू थी, और हम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों ने मार्केट किया है, सप्लाईज देके रखी है, ताकि भारत के लोगों को सारे प्रोडक्ट मिलते रहे। तो आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, और कल फिर से एक बार मिलता हूँ आपको। देखते रहिए एफएमसीजी वाला। मेरा नाम है अनिरुद्ध आठवले, और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।